नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर शहर संलग्न मधुरबन गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्प में घोटाले किए जाने के आरोप पर लोगों ने कछार जिले के उपायुक्त को दिया स्मारक। कोविड-19 की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्रकार सम्मेलन में दिया गया विस्तारित जानकारी। 2 नए मरीज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में शामिल। सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर तथा राज्य व केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। नए अधिनियमों पर किसानों की शोषण होने का लगाया गया आरोप। शिलचर के जाने माने व्यक्तित्व तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू रोड के जन्मदिन के अवसर पर तारापुर एथलेटिक क्लब में कमेटी की ओर से आयोजित किया गया राशन वितरण कार्यक्रम। मनाया गया जन्मदिन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आशा कर्मियों को दिया गया संबर्धना। समाज के उन्नयन में आशा कर्मियों की भूमिका पर वक्ताओं ने किया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के शिलचर शहर संलग्न मधुरबन गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्प में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस परियोजना के चलते इलाके के सादत हुसैन लश्कर व दूसरे कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रकल्प के नाम पर फर्जी कागजात के जरिए लोगों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया है। सेंट्रल बैंक के शाखा के सादत हुसैन के नाम में सन 2019 साल के मार्च महीने में जॉब कार्ड में जो अकाउंट खोला गया था उसमें यह राशि जमा कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्र के लोगों के पासबुक में पैसा जमा नहीं कर पैसे हड़प लिए गए हैं। मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए जिला उपायुक्त को संदर्भ में एक स्मारक लिपि दिया गया। इस संदर्भ में सादत हुसैन लश्कर ने विस्तारित तथ्य प्रशासन के समक्ष पत्रकारों को उजागर किया। আমার ঘর শিলচর কাছার ডিস্ট্রিক্ট মধুবন চিকিতে আমি শিলচর সেন্ট্রাল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছিলাম। তারপরে পরে আমার কাছে পাসবুক আর এটিএম এখনও আয় না। তারপরে আপনার পিএম কিষাণ নিধির টাকা আমি মানে খবর পাইলাম যে টাকা ঢুকছে 2000 করে কিনা 2000 করে 60 কিস্তি। তারপরে আমি গিয়া ব্যাংকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার এই টাকাগুলো কেউ দেয় কে বা কাহারা এইগুলো যে নিয়ে গেল আমি যাই। তারপরে আমি তারা কইলো ব্যাংকে উঠিয়া কইলো যে আমার ভোটার আইডি আর প্যান কার্ডটা দেওয়ার লাগে। তারপরে আমি ভোটার আইডি আর প্যান কার্ডটা দিলাম। তারপরে কইলো জো করার লাগে, অ্যাপ্লিকেশন একটা দেওয়ার লাগে। অ্যাপ্লিকেশন দিলাম। তারপরে উঠিয়া কইলো যে তারা জো করার লাগে। 3-4 দিন পরে আমি তোমার স্টেটমেন্টটা দিব, তুমি এটা ইনকোয়ারি হইব। তারপরে আমি গেলাম, স্টেটমেন্টটা দিল। তারপরে আমি এটা মেমোরেন্ডাম একটা লিখলাম, লিখিয়ে ডিসি ম্যাডামের কাছে দিই। डीसी मैडम शिलचर के आबोधर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दिया गया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभी भी दिन रात एक कर प्रयास किया जा रहा है। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 22 मरीजों का स्क्रीन टेस्ट किया गया, जबकि 770 लोगों को लाला रस संग्रह किया गया है। 24 घंटे में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती करवाया गया है और कोई भी मरीज पिछले 24 घंटों में नहीं छोड़ा गया है। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इन दिनों कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड वार्ड में 33 मरीजों का इलाज चल रहा है। मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा, राज्य के किसी भी हालात में 2 बार असम सरकार के सर्विलेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इसी के गाइडलाइन के तहत 10 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू होगा। 10 जून से इस कार्यक्रम में सभी से लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। 22 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে আর আমাদের স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 770 মানে 770 জন।
আর আমাদের টেস্ট হয়েছে 1638 মানে 1638 জন, আর 38টা স্যাম্পল টেস্ট করা হয়েছে। আর এখন অবধি আমাদের টোটাল টেস্ট হয়েছে 18,035 মানে 18,025 জন। আর গত 24 ঘন্টায় পজিটিভ এসছে 10টা স্যাম্পল, আর এখন অবধি আমাদের টোটাল পজিটিভ এসছে 368 স্যাম্পল। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন 2 জন পেশেন্ট, আর কোনো পেশেন্টের ছুটি হয় নাই, ডিসচার্জ হয় নাই। আর এখন আমাদের প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস আছে, পেশেন্ট আছে 33 জন, আর ছুটি হয়ে গেছে 120 জন, একজনের ডেথ হয়েছে, টোটাল 154। এই দুইজন যে ভর্তি, কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে যেহেতু প্রদূষিত জল থেকে ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তো এবার আমরা ডায়রিয়ার উপরও একটু গুরুত্ব দেব। আরেকটা জিনিস করা হবে, যেটা যে টিমটা আগের মানে যে ডাক্তার আগে এই গ্রামে গেছেন সেই ডাক্তারকে না পাঠিয়ে আমরা অন্য টিমকে পাঠাবো, কারণ উনি কিভাবে কাজ করেছেন সেটার জন্য আবার সেকেন্ড টিম আমরা পাঠাবো। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে অনেকে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে যাচ্ছেন, তো যে এসিএসপি স্ক্রিনিংয়ে আরেকটা ব্যাপার যেটাতে খুব গুরুত্ব দেওয়া হবে, যে প্রপারলি হোম কোয়ারেন্টাইনটা মানা হচ্ছে কিনা সেটা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে খতিয়ে দেখবে, এবং যদি কেউ मानते ना चाहे बाबू ने शिलचर तारापुर एथलेटिक क्लब के उद्योग से एथलेटिक क्लब प्रांगण में जरूरतमंद खिलाड़ियों के बीच लॉकडाउन के दौरान प्रभावित होने पर राशन सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व तथा क्रीड़ाविद बाबू रोड, शिबू कानूनगो तथा शिबू दत्त व दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में 30 से भी ज्यादा खिलाड़ियों के बीच राशन व दूसरे सामान वितरण किए गए। सूत्र के अनुसार इस दिन जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होर के जन्मतिथि के अवसर पर आनुष्ठानिक तौर पर केक काटा गया और अपने सहयोगी दोस्तों को खिलाया गया। उनकी जन्मतिथि के अवसर पर क्रीड़ा प्रेमी बाबुल होर ने तारापुर एथलेटिक क्लब के खिलाड़ियों के साथ साथ कई और क्लब के खिलाड़ियों के बीच राशन व दूसरे सामान वितरण किए। আপনারা সবাই শুনেছেন, আপনারা সবাই জানেন, সারা বিশ্বে যে মহামারী রূপ ধরেছে সেটার প্রভাব পড়ছে, তথা আসামেও পড়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশক্রমে এতদিন লকডাউন চলছিল। এই লকডাউনের মধ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্নভাবে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ক্লাব, মর্নিং ক্লাব, রোটারি ক্লাব এবং বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যে অনেক খেলোয়াড়দেরকে আমরা ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছি। তাছাড়া আমরা বিভিন্নভাবে মাসাচর স্টেশনের পক্ষ থেকেও অনেককে বিনামূল্যে আমরা 56 দিন খাদ্য পরিবেশন করেছি। আজকে আমরা তারাপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের কিছু খেলোয়াড় আছে, কর্মকর্তারা বলেছে আমরা ওদেরকেও একবার এই লকডাউনের মধ্যে কিছু সাহায্য করা উচিত। সেই চিন্তাধারা রেখে আজকে আমরা ওদেরকে দিচ্ছি। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্বেষ সেনগুপ্ত বলেছেন যে আমাদের হকি খেলোয়াড় সহ বিভিন্ন খেলোয়াড়, ফুটবল খেলোয়াড় সহ আমাদের 30 জন খেলোয়াড় ভাই বোনকে আজকে দেওয়া হবে। আমি কিছু না, এটা সবাই আমরা যৌথভাবে করেছি। 30 জনকে চাউল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, তেল এবং সয়াবিন, লবণ এই সামগ্রী, বিস্কিট সহ আমরা এই 30 জনকে হাতে তুলে দেব। আমি ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে যারা উপস্থিত আছে সবাইকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং যারা আজকে এই প্লেয়াররা এসছে, আমি জানি ওটা কিছুই না তাদের পরিবারের কাছে, তবুও আমরা কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছি। আমি এর জন্য আমরা ক্লাবের কর্তৃপক্ষ আনন্দিত। আগামীতে যদি লকডাউন কিংবা এই পরিস্থিতি হয় তাহলে আবার আমরা চিন্তা করব ওদেরকে আবার কিছু করা যায়। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आशा कर्मियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में आशा कर्मियों की भूमिका को देखते हुए
उनका पैर धुलवाया गया, उन्हें उत्तरीय, उपहार व मिठाई भी वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर आशा कर्मियों में जहां खुशी की माहौल देखने को मिली, तो इसी दौरान ऐसे सम्मान प्रदर्शन किए जाने पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्थान के कार्यकर्ताओं को बधाई प्रकट किया है। आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन दिया है। अपने वक्तव्य में कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सम्मान महज उनकी कर्म का फल है, क्योंकि दिन रात एक कर आशाकर्मी लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। इसी के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कनातपुर का सोनाली चौधरी व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। बहुत 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 ऊंचे में है, इसलिए आशा करूँगा हम लोग माता जी बुलाते हैं ना, माँ की काम करती है आशा करूँगा एकदम। दो है ये जो सम्मान देना, ये हमारा भारतीय संस्कृति का परंपरा है। परंपरा तो ये करके बहुत अच्छा लगा। ये रास्ता हम लोगों को स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद दिखाया। ये रास्ता उन्होंने कुंभ मेला हुए थे ना, उनका जो सफाई कर्मी है उन लोगों का पैर धुलाया, अच्छा करके सम्मान दिया, वस्त्र दिया, सब कुछ दिया जो हमारा संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है, परंपरा है। फिर और कोविड-19 कोरोना का सफाई कर्मी को भी दिया, तो इससे हम लोग उद्बुद्ध होके हम लोग ये शुरू किया और हम ये चला के ले जाएगा। अनुभूति बहुत बढ़िया है, स्वर्गीय अनुभूति है। देखिए, ये हमारे ये कर्तव्य है कि जो लोग हमारे लिए, हमको हमारे रक्षा के लिए वो लोग दिन रात वो काम कर रहे हैं, उनको हम फेलिसिटेट करें, उनको हम धन्यवाद जनाएं। के है हमारे पुलिस के कार्यकर्ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकर्ता है, तो सब मिलके जो हमारे भलाई के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये सराहनीय काम है। और ये हम लोगों को इनके लिए हम उनके ऊपर हम लोग आभारी हैं और ये हमारे पूरे जीवन हम लोग आभारी रहे। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 नंबरे। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के सिकुनाथ, दिगर सिकुनाथ, तापांग ब्लॉक क्षेत्र में बंधन बैंक के अधीन कर्ज लिए गए महिलाओं ने जमकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पिछले 3 महीने से किसी भी व्यापार न होने पर तथा रोजगार के साधन बंद रहने पर वे लोग किस्त देने में इन दिनों परेशानी झेल रहे हैं और बंधन बैंक के कार्यकर्ताओं को किस्त के साथ साथ ऋण माफ किए जाने का मांग करते हुए बड़े पैमाने पर महिलाओं ने एक मंच पर जुटकर अपना क्षोभ व्यक्त किए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान महिलाओं ने अपने समस्याओं को उजागर किया। সব সময় চালাই যাইতাছি, এখন আমরা করোনা ভাইরাসের অসুবিধা আমরা দিতে পারতাছি না, খুব অসুবিধায় আছি। ছেলে স্বামী প্রত্যেক মানুষ কাজে যাইতে পারে না, তাই আমরা ডিসি ম্যাডামকে, আমার আসাম সরকার হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে, মোদী সরকারের কাছে আমরা এটার মকুব চাই। গ্রুপ একত্রিত হয়ে তাপাং ব্লক অফিসে ভিডিও মাধ্যমে
কাছাড়ের ডিসি ম্যাডামকে পিটিশন জমা দিয়েছি। আমরা যে এই বন্ধন নিয়েছি 2010 থেকে আমাদের এই এলাকায় বন্ধন শুরু হয়েছে, তা আমরা সবাই বন্ধন নিয়েছি, বন্ধন নিয়ে আদান প্রদান করছি। তারপরে খুব ভালোভাবে দিয়েছে। এখন যে করোনা ভাইরাসে আমাদের ঘরের ছেলে আছে, স্বামী আছে, তারা সবাই কাজকর্ম বন্ধ হয়েছে। তারপর আমরা কি রকম এই বন্ধনের কিস্তি চালাই। छात्र संगठन आमसा के कार्यकर्ताओं के उद्योग से करीमगंज के जिला उपायुक्त तथा करीमगंज के विधायक श्री कमलाकर देव पुरकायस्थ को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। उत्तर करीमगंज के विधायक श्री कमलाकर देव पुरकायस्थ व करीमगंज जिला शासक को प्रदान किए गए स्मारक लिपि में मुंबई से गुवाहाटी आए हुए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द उनके घरों में पहुंचाए जाने के साथ साथ सुचारू चिकित्सा परिसेवा मुहैया करवाए जाने के लिए मांग रखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और जल्द से जल्द कामरूप मेट्रो के जिला शासक तथा बराक घाटी के कछार करीमगंज हैलाकांडी जिले के जिला शासकों को अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील भी किया गया। संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किए गए। আজ আমরা অবগত হয়েছি যে ওয়ালসা মাদ্রাসা থেকে আপনারা একটা স্মারকপত্র জেলা শাসক দিয়েছেন, কী উদ্দেশ্যে দিয়েছেন? মানে গতকালকে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি এবং কটন কলেজে আমাদের বরাক ভ্যালি বিশেষ করে করিমগঞ্জের কিছু লোক ওখানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন। ওনারা গত 31 মে আপনার মুম্বাই থেকে একটি ট্রেন যুগে গুয়াহাটিতে এসেছিলেন। তারপর প্রশাসন ওদেরকে কোয়ারেন্টাইন রেখেছে। আমার নাম দিয়েছি যাতে এই বিষয়ে ওনারা প্রশাসনীয় ক্ষেত্রে ভালো মানে বৃহৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সেই মর্মে তৎক্ষণিক আমার বিধায়ক কমলাকর দেব পুরকায়স্থ কামরূপ মেট্রোর যে ডিসি রয়েছেন বিশ্বজিৎ পেগু, ওনার সাথে উনি আলোচনা করেছেন যাতে ওনাদের 14 দিন কোয়ারেন্টাইন শেষ হওয়ার পরে ওনাদেরকে সযত্নে যাতে করিমগঞ্জ বরাকভ্যালিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তো বিশ্বজিৎ পেগু ডিসি মহোদয় আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে উনি বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছেন। काटीगोड़ा के विधायक अमर चांद जैन ने कातिराई क्षेत्र में जल सरबराह प्रकल्प के क्षेत्र में पाए गए 13 बंदरों की लाश तथा उनके मौत को लेकर गहरा चिंता व्यक्त किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। साथ ही विधायक अमर चांद जैन ने संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। काटीगोड़ा में बोलागिरी बोल के एक जगह है कथिराइल, उसमें एक अनयूज पब्लिक हेल्थ का एक अनयूज टैंक था। उस टैंक में 13 बंदर को मारा पाया गया हुआ है। लेकिन मेरे को ये पता चला दूसरा दिन, मैं उस दिन काटीगोड़ा में नहीं था, दूसरा दिन सुबह मेरे को पता चला। लेकिन वो 13 बंदर का पता चलने के बाद लेकिन मैं दूसरे दिन आने के बाद सबका डिटेल्स पूरा किया हूँ, उसका रिपोर्ट भी आ गया। तो मौत का कारण क्या? इलेक्ट्रिक शॉर्ट है? एक का बोला है मेरे को, इलेक्ट्रिक शॉर्ट, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट और लाइटनिंग जो बिजली एक वज्रपात होने से, वज्रपात होने की वजह से या इलेक्ट्रिक शॉक खा के एक का डेथ। करीमगंज जिले के श्री श्री गोपाल जीव, श्री श्री राधा विनोद जीव तथा श्री श्री राधा रमन गोस्वामी जी के आश्रम में श्रद्धा व मर्यादा के साथ प्रभुपाद राधा रमन जी भारतवर्ष के महापुरुष तथा दूसरे कई व्यक्तियों की रंगीन छवि अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। 10 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। 50वें हाथीगढ़ उत्सव के तहत भारत के महान पुरुष का नामांकन कर राधा रमन के चित्र को रंगीन छवि के रूप में उतारा गया है। उल्लेख है कि लगभग 40 साल पहले सफेद और काले रंग से उनकी चित्र बनाया गया था, लेकिन बहरहाल आधुनिकता के साथ ताल मिलाते हुए उनका रंगीन चित्र आश्रम में लगाया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में जानकारी दिया गया कि 8 जून के बदले 28 जून को सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर का दरजा खुला रहेगा। साथ ही 50वां तीर्थदान तिथि के अवसर पर 24 जून लाख लोगों को इस दिन इस क्षेत्र में मंदिर के कई इलाके में संविधान मानते हुए आवागमन में सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर का गेट भी खुला रहेगा। इस संबंध में सभी प्रकार के सरकारी अधिनियम को मानकर लोगों को मंदिर का दर्शन करना होगा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
शिलचर शहर संलग्न मधुरबंद गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्प में घोटाले किए जाने के आरोप पर लोगों ने कछार जिले के उपायुक्त को दिया स्मारक। कोविड-19 की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्रकार सम्मेलन में दिया गया विस्तारित जानकारी। 2 नए मरीज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में शामिल। सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर तथा राज्य व केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। नए अधिनियमों पर किसानों की शोषण होने का लगाया गया आरोप। शिलचर के जाने माने व्यक्तित्व तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू रोड के जन्मदिन के अवसर पर तारापुर एथलेटिक क्लब में कमेटी की ओर से आयोजित किया गया राशन वितरण कार्यक्रम, मनाया गया जन्मतिथि। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आशा कर्मियों को दिया गया संबर्धना। समाज के उन्नयन में आशा कर्मियों की भूमिका पर वक्ताओं ने किया आलोकपात। अब तक की पराग वार्ता में बस इतना ही।